नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आपके सवाल लूँगा उससे पहले एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो लिटिल फिंगर है, ये आपकी रिंग फिंगर के पहले पोर्वे तक स्पष्ट पहुँच रही है। इसको बहुत अच्छा माना जाता है। वैसे ही अगर देखा जाए तो रिंग फिंगर आपकी जो है इंडेक्स की फिंगर से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। और देवगुरु आचार्य बृहस्पति यहाँ पे सुंदर और पुष्ट अवस्था में है। ये हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग बनता है। ऐसा व्यक्ति अगर समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण कर ले, अपनी मेहनत को दोगुना कर ले और उस लक्ष्य की ओर एकाग्रता के साथ काम करे तो सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में इनको कामयाबी हासिल होती है, इनको काम मिलता है। खास करके देवगुरु बृहस्पति के क्षेत्र में अगर ये काम कर रहे हों, शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है, कानून है, कुछ मामलों में राजनीति है, तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल रहता है, तरक्की देने वाला रहता है और इनको इसमें उन्नति भी हासिल होती है अपने स्तर की। अगर 1% ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य नहीं पाता है तो फिर ये लोग अपने व्यापार में जाते हैं, अपने व्यापार में उत्कृष्टता पाते हैं, अपने व्यापार के कारण जाने जाते हैं और अपने व्यापार के कारण ही इनकी एक पहचान बन के उभरती है। तो निश्चित तौर पे राजयोग आपका बना हुआ है, या तो आप सरकारी नौकरी में होंगे, इससे संबंधित क्षेत्र में होंगे या अपने व्यापार में होंगे। अगर इनमें नहीं है तो निश्चित तौर पे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में फिर ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है, ये बड़े पदों पे रहते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट नौकरी छोटी स्तर की हो या जो है नहीं हो तो फिर ये लोग कामयाब नहीं होते हैं। ठीक है ना, फिर ये रास्ता भटक जाते हैं। तो निश्चित तौर पे राजयोग का फल आपको प्राप्त हो रहा होगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और है आपकी हथेली में, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक रेखा निकल करके आपकी इस प्रकार से यहाँ पे जा रही है और सूर्य से अपना संबंध बना रही है। और यहाँ पे सबसे पहला प्रभाव शनि का पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम कर रहे होंगे तो आगे चलकर आपको अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन काल में थोड़ा रहस्यमय बने रहेंगे, कुछ मामलों में हमेशा उदासीन रहेंगे, लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और बहुत अच्छा नॉलेज आपको बना रहेगा, बहुत बुद्धिमान रहेंगे, ज्ञानवान रहेंगे। अगर थोड़ा भी आप अध्यात्म की तरफ चले जाते हैं, धर्म की तरफ चले जाते हैं, तो आपको आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप अपने आप को बहुत जल्दी जानने वाले हैं, आप कौन हैं, क्या करने आए हैं और किस लिए आए हैं। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति जो ज्ञान के कारक हैं, देवताओं के गुरु हैं और धर्म के कारक हैं, आकाश तत्व के मालिक हैं, इनका प्रभाव आपके जीवन पर इस लकीर पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आगे चलकर बड़ा नाम आपका होगा। आप काउंसलिंग का काम भी सफलतापूर्वक कर सकते हैं, ये बता रहा है। आगे चलकर बृहस्पति को अगर आप और भी स्ट्रांग बना लेते हैं, इस रेखा को और भी एक्टिव कर लेते हैं, तो आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होना है, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज और दिख रही है आपकी हथेली में, आप देखेंगे ये आपकी हृदय रेखा है और यहाँ पे एक विष्णु तिलक बन रहा है। देवगुरु बृहस्पति सीधा विष्णु तिलक को देख रहे हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, शेयर है, सट्टा है, लॉटरी है या ब्याज पे पैसा देना है या गलत तरीकों से पैसा बनाना है, ये चीज़ें आपको फबेंगी नहीं बल्कि फंसाएंगी और कहीं ना कहीं फिर कहीं न कोर्ट कचहरी का मामला भी बनाएंगे और आपकी प्रतिष्ठा को भी दांव पे लगाएंगे। तो इसलिए कभी भी कितना भी आपको जो है
ये अपनी तरफ खींचे, लेकिन इन क्षेत्रों में मत जाइए, इन कामों को बिल्कुल मत करें, ये काम आपके लिए नहीं बने हैं। अगर आप अपने रास्ते को सही तरीके से अपनाते हैं तो आगे चलकर आपके यहाँ पे जो ये विष्णु तिलक बन रहा है और देवगुरु बृहस्पति को स्पष्ट देख रहा है, ये स्पष्ट बता रहा है कि आपके ऊपर साक्षात भगवान विष्णु की कृपा है। सुप्रीम पावर, जगत का भरण पोषण करने वाले भगवान विष्णु की आपके ऊपर बड़ी कृपा है। यदि आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो आगे चलकर किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में निश्चित तौर पे आपकी गिनती होगी। इस चिन्ह के बारे में बताया गया है कि जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद्यदि करे वा चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। ठीक है, अब आपका मैं जो है सवाल ले लेता हूँ। आप लिखते हैं मेरा पैसा कई जगह फंस गया है, मिल नहीं रहा है और देने के बजाय मुझ पर केस कर उल्टा मुझी से मांग रहे हैं। ये स्थिति आई क्यों और पैसा मिलेगा नहीं, ये देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो राहों पर एक क्रॉस दिखाई दे रहा है। यहाँ से धीरे धीरे एक रेखा यहाँ पे करियर और धन की रेखा पे दे रही है और धन की रेखा यहाँ से हृदय रेखा से कमजोर होती हुई आगे दो भागों में बंट रही है। ठीक, और मुख्य कारण इसका है आपका और इसका हृदय रेखा में रुकना है कि भावनाओं के वशीभूत होकर आप गलत निर्णय ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को आप बाधित कर सकते हैं। तो एक तो जल्दबाजी से बचें, उतावलेपन से बचें और भावनाओं में आकर बड़ा निर्णय न लें। दूसरी बात है, यहाँ पे राहु का प्रभाव है, इसके कारण आपके पैसे फंसे हुए हैं, लेकिन और यही चीज़ें आपको तकलीफ दे रही हैं। और सबसे पहली मुश्किल ये आ रही है कि कदम कदम पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, पैसे रुपये को लेके, रोटी रोजगार को लेके और आजीविका को लेके। और यही चीज़ें आपका तरक्की भी नहीं होने दे रही है, मनी एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंचने दे रही है, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। तो क्या करेंगे आप, ये यहाँ पे जो है आपकी करियर और धन की रेखा को बाधित कर रहा है। तो आपने क्या करना है, अपने करियर और धन की रेखा को ठीक करना है। इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। ठीक, और यहाँ पे एक जो है मैं उपाय दे रहा हूं जिससे आपके फंसे हुए पैसे, एक साधना दे रहा हूं, उसी प्रकार से आपने साधना करनी है तो आपके निश्चित तौर पे फंसे हुए पैसे वापस आ जाएंगे। आपको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो खुद आके आपको पैसा दे देंगे। अगर आप समर्पण भाव से, आप विधि से चीज़ों का ध्यान रख करके और पूर्ण विश्वास से साधना करते हैं तो थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन आपका पैसा वापस आ जाएगा। आपने लिखा है मैं कौन सा बिजनेस करूं जिसमें सफल हो जाऊं, उसके लिए आपको जो है मार्केट में शोध, अनुसंधान और रिसर्च करना होगा, तब जाके आपको व्यापार करना होगा। लेकिन अभी अगर हम हथेली के अनुसार देखते हैं तो शुक्र आपका काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो रेडीमेड कपड़ों का कारोबार, ब्यूटी इंडस्ट्री का कारोबार और लग्जरी आइटम का कारोबार आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है, ये आपका शुक्र बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन जब तक करियर और धन की रेखा अपनी अच्छी स्थिति में नहीं आए, तब तक एक निरंतरता, एक स्थायित्व और एक स्टेबिलिटी ये पूरी तरह से नहीं देती है। कार्यों में कहीं ना कहीं परिवर्तनशील ग्रह की स्थिति यहाँ पे आ जाती है, तो कार्यों में एक स्टेबिलिटी नहीं आती है, धन में एक निरंतरता नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है चंद्रमा से करियर और धन की रेखा निकल करके भाग्य स्थान की ओर बढ़ रही है। तो 45वें वर्ष के आसपास आपके जीवन में भाग्योदय की स्थिति आ रही है और भाग्योदय की स्थिति काफ़ी लंबी चलेगी और आपकी बहुत सारी दिक्कतों को ये ख़त्म कर लेगी, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है।
तो आपने अपने भाग्य रेखा के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है। और वैसे तो यहाँ पे एक शानदार मछली का चिन्ह भी बन रहा है, लेकिन अभी ये 2 वर्ष और लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ये अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तो इसके पूर्ण होते ही इसका जबरदस्त फल आपके जीवन में मिलेगा। मनी आपके जीवन में 45वें से शुरुआत है भाग्योदय की, और 46वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय है, और फिर जीवन के 57वें वर्ष में दोबारा भाग्योदय आपका है। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।